हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इस वीडियो में हम एक बॉटम नेविगेशन व्यू विद फ्रेगमेंट्स डिज़ाइन करने वाले हैं। सो इस वीडियो का फोकस होगा एक बॉटम नेविगेशन व्यू डिज़ाइन करना। सो बॉटम नेविगेशन व्यू क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ये नीचे का जो आपको व्यू दिख रहा है, ये ऑल वीडियोस या ऑल फोल्डर्स, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो चेंज हो रहा है इसे हम लोग फ्रेगमेंट कहेंगे। वेयर इज ये जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस व्यू इज कॉल्ड इज बॉटम नेविगेशन व्यू। सो इस वीडियो में हम इस बॉटम नेविगेशन व्यू को डिज़ाइन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जब इन पे क्लिक होगा तो ये चेंज होना चाहिए मेन लेआउट। सो उस पर वर्क करेंगे। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो बॉटम नेविगेशन व्यू क्रिएट करने से पहले मैं कुछ कलर्स खुद के कस्टम इंपोर्ट कर लेना चाहूँगा मेरे प्रोजेक्ट में। सो रिसोर्सेस में आ जाओ, वैल्यूज़ एंड कलर्स। यहाँ पे आप खुद के कलर्स डाल सकते हो, बस आपको उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ चाहिए। सो मैंने कलर्स कॉपी कर रखे, मैं उन्हें पेस्ट कर रहा हूँ। सो टोटल 4 कलर्स है, कूल पिंक, कूल ग्रीन, कूल ब्लू एंड इनके हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ एंड एक येलो भी है। सो आप इन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे मैं 1-2 स्ट्रिंग बना लेना चाहूँगा, हमारे लिए यूज़फुल होगी। सो स्ट्रिंग एंड लेट्स से इसका नाम मैं रख रहा हूँ ऑल वीडियोज़, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑल वीडियोज़ नाम की स्ट्रिंग देखी थी। सो ऑल वीडियोज़ एंड उसके बाद एक स्ट्रिंग मैं और बनाना चाहता हूँ। सो स्ट्रिंग ऑल फोल्डर्स एंड इसका टेक्स्ट में रखूँगा ऑल फोल्डर्स। आप आईडी कुछ भी दे सकते हो, मीन्स नेम कुछ भी दे सकते हो, बस ये आप जो रखोगे वो दिखाई देगा। एंड उसके बाद ठीक है, स्ट्रिंग्स का भी काम हो गया। अब उनके लिए पहले आइकन्स इंपोर्ट कर लेते हैं। सो आइकन इंपोर्ट करने के लिए जस्ट राइट क्लिक ऑन जावा, न्यू वेक्टर असेट। अब अगर आपने ये विजार्ड पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो यहाँ पे आप एंड्रॉयड के बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स भी इंपोर्ट कर सकते हो जो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है। मगर अगर आप चाहो कि आपको खुद की कस्टम आइकन चाहिए तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो, या आप फ्लैट आइकन से डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो लोकल फाइल एंड वो आइकन सिलेक्ट करके। बट मैं एंड्रॉयड की बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स है ये मोर देन इनफ है, आपको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो इसके अंदर मैं सर्च करूँगा लाइब्रेरी, ये वीडियो लाइब्रेरी, ये आइकन मुझे पहले चाहिए एंड इसका नाम मैं रखने वाला हूँ ऑल अंडरस्कोर वीडियोस अंडरस्कोर आइकन। ओके, थोड़ा मीनिंगफुल नेम रखोगे तो आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड फिनिश। एक और आइकन मुझे चाहिए, न्यू वेक्टर असेट क्लिप आर्ट्स एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लेट्स से फोल्डर, दिस वन। मैं ये फोल्डर यूज़ करूँ, आप कोई भी कर सकते हो। एंड फोल्डर अंडरस्कोर आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश। सो आइकन इंपोर्ट का काम भी हो चुका है। अब हमें एक मेन्यू बनाना है। मेन्यू सेट करने से पहले उसे बनाना पड़ेगा। सो मेन्यू क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेज पे राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी एंड सिंस ये एक मेन्यू होने वाला है सो मेन्यू पे क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मेन्यू का एक्चुअली फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसके अंदर हमें मेन्यूज़ बनाने। सो न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, ठीक है, एंड इसका एक नाम दे देता हूँ बॉटम अंडरस्कोर नैव। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इस मेन्यू का एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब हमें मेन्यू डिज़ाइन करना है। सो स्प्लिट टैग एंड यहाँ पे मेन्यू के अंदर बहुत सारे आइटम्स होती है। सो आप एक एक करके आइटम्स ऐड कर सकते हो। सो पहले आइटम लेट्स से उसे आईडी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो आईडी एंड मैं इसका आईडी रख लेता हूँ लेट्स से वीडियो व्यू, ओके, क्योंकि वीडियोस दिखाने वाला है सारे। एंड इसे एक टाइटल भी देना ज़रूरी है। सो टाइटल या तो आप एक स्ट्रिंग लिख सकते हो ऐसे डायरेक्टली, बट अगर आप स्ट्रिंग रिसोर्सेज का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है जो हमने बनाए हैं। सो ऑल वीडियोस रख रहा हूँ मैं एंड ऑल वीडियोस आ जाएगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा ये स्ट्रिंग रिसोर्सेज, ये वाला, ओके। एंड ठीक है, बॉटम नाम में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं आइकन सेट करना चाहूँगा। सो आइकन एंड यहाँ पे मैं सेट करना चाहूँगा ऑल वीडियोस आइकन। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी के साथ वर्क करेंगे। सो जस्ट कॉपी इट, कंट्रोल सी एंड ठीक है, जस्ट हिट एंटर एंड पेस्ट इट। अब आईडी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। सो मैं इसे फोल्डर्स व्यू कर देता हूँ, फोल्डर्स व्यू एंड ऑल फोल्डर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल या फोल्डर्स आइकन, हमने यही नाम दिया था शायद, ओके, फोल्डर्स आइकन। सो हमने नेविगेशन व्यू क्रिएट कर लिया, हमें सिर्फ इसे सेट करना है।
सो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं एंड इस टेक्स्ट व्यू को मैं पहले हटाता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक लीनियर लेआउट का यूज़ करने वाला हूँ। सो अगर आपको लीनियर लेआउट्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये लेआउट्स है जो हमारी स्क्रीन को डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं। कुछ कंटेनर्स है जिसके अंदर हम लोग व्यूज़ को रख सकते हैं, आप गूगल सर्च करके और जान सकते हो। एंड नाउ मैं इसकी विड्थ मैच पेरेंट रखूँगा एंड ये भी मैच पेरेंट रखूँगा एंड मैं इसे क्लोज नहीं। एंड इसकी ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हो। मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ दो ऑप्शन से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैं वर्टिकल सेट करूँगा। वर्टिकल का मतलब होता है पहला एक व्यू के बाद यहाँ दूसरा व्यू आएगा, तीसरा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक व्यू यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ओके। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर उसके अंदर मैं एक फ्रेम लेआउट का यूज़ करूँगा। अब फ्रेम लेआउट हमारी हेल्प करेगा फ्रैगमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, इसलिए मैं फ्रेम लेआउट का यूज़ कर रहा हूँ। इसका नेम सजेस्ट करता है एक फ्रेम की तरह एक्ट करेगा हमारे लिए। एंड उसकी जो विड्थ है मैच पेरेंट एंड हाइट जो है, सिंस मैं चाहता हूँ कि वो मैक्सिमम जितनी भी हाइट अवेलेबल हो उतनी कवर करे, सो मैं इसे 0 dp प्रोवाइड कर रहा हूँ। 0 का मतलब बिल्कुल नहीं। सो आप पूछोगे पूरी हाइट कैसे कवर करेगा, मैं इसे लेआउट वेट भी प्रोवाइड करूँगा। एंड अगर मैंने इसे वेट 1 प्रोवाइड किया मतलब इसे मैंने ज़्यादा वेटेज दी है। अब जितनी हाइट अवेलेबल होगी वो उसे कवर कर लेगा। इसने एक्चुअली पूरी स्क्रीन कवर कर ली है। ओके। एंड यहाँ पे ID भी मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड लेट्स से फ्रैगमेंट के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इसे फ्रैगमेंट फ्रेम लेआउट FL। ओके, दैट्स इट। एंड इसके बाद अभी बॉटम नेविगेशन व्यू भी ऐड करना है। सो बॉटम नैव व्यू, यहाँ बॉटम ऐप बार और नैव व्यू 2 है। सो मैं बॉटम नेविगेशन व्यू यूज़ करूँगा। मैच पेरेंट इसकी हाइट मतलब जितनी अवेलेबल है, एंड जो हाइट होगी विड्थ मैच पेरेंट है, एंड जो हाइट होगी मैं इसे लेट्स से 55 dp रख रहा हूँ। एंड ठीक है। एंड इसे भी एक ID प्रोवाइड करते हैं। आप देखोगे वो नीचे की 55 dp को कवर कर चुका है। एंड ID प्रोवाइड करता हूँ विच इज़ बॉटम नैव। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मेन्यू सेट करना है। सो मेन्यू, जो मेन्यू हमने क्रिएट किया है ये बॉटम नैव वाला, इसे सेट करेंगे और वो दिखा भी रहा है @menu बॉटम नैव। सो ये हमारा मेन्यू सेट कर देगा, बट यहाँ पे मेन्यू फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स ऑल राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, वो बाद में दिखाई देगा। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और सेट करनी है। सो आइकन, विच मीन्स आइकन का टिंट क्या होना चाहिए, या मेन्यू का बैकग्राउंड। सो आइकन टिंट, आइकन्स के टिंट में कूल पिंक रखना चाहूँगा, विच मीन्स आइकन्स कौन से कलर की दिखनी चाहिए, कूल पिंक। अब बैकग्राउंड भी सेट कर लेता हूँ मैं इसके लिए। सो बैकग्राउंड टिंट, ओके, ऐप बैकग्राउंड टिंट। एंड मैं इसे लेट्स से वाइट सेट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वाइट ही रखा है अपने ओरिजिनल में। एंड उसके बाद जब टेक्स्ट पे क्लिक हो तो टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, और जब ना क्लिक हो तो कौन सा कलर होना चाहिए, हमें ये डिसाइड करना है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम सेट करने वाले। सबसे पहले टेक्स्ट कलर सेट करते हैं, टेक्स्ट कलर एंड विच इज़ वाइट एंड उप्स इट्स ब्लैक। ओके, क्योंकि मैं टेक्स्ट ब्लैक कलर का चाहता हूँ, वाइट बैकग्राउंड पे वाइट कलर नहीं दिखेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सो टेक्स्ट अपीयरेंस, जब एक्टिव हो मीन्स जब यूज़र ने उस पर क्लिक किया हो तो वो ब्लैक कलर होना चाहिए, और जब एक्टिव ना हो आइटम टेक्स्ट अपीयरेंस इनएक्टिव तो वो डार्क ग्रे दिखना चाहिए। सो मैं एंड्रॉयड के डिफ़ॉल्ट कलर्स का यूज़ करूँगा, एंड्रॉयड। एंड यहाँ पे डार्कर ग्रे, डार्कर, ओके, कोई दिख नहीं रहा है। सो लेट्स से ग्रे, ओके, डार्कर ग्रे का यूज़ कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाना चाहिए। एंड ठीक है। ओके, अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ लास्ट थिंग करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर एक लिसनर सेट करूँगा। एंड मैं इस हेलो टीवी को हटा देता हूँ क्योंकि हमने इसे हटा दिया था। सो ठीक है। एंड एक लिसनर सेट करते हैं। सो बाइंडिंग डॉट बॉटम नैव डॉट सेट ऑन आइटम, मतलब जब कोई भी आइटम क्लिक हो तब हमें पता चलना चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ रिटर्न कराना ज़रूरी, नहीं तो एरर आएगा। रिटर्न सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर एंड ट्रू। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जब कोई भी आइटम क्लिक होती है एक छोटा सा टोस्ट मैसेज शो करेंगे हम लोग, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट पास करोगे सबसे पहले, मतलब किस एक्टिविटी से कॉल हो रहा है। सो अगर आप दिस पास करोगे तो काम हो जाएगा। मैं @main एक्टिविटी भी लिखना चाहूँगा क्योंकि मुझे दिखने में थोड़ा कूल लगता है, दिस @main एक्टिविटी। एंड अब मैसेज, सो आइटम क्लिक्ड। सो आइटम क्लिक के बाद यहाँ पे हमें ड्यूरेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, सो 2 है, सो मैं शॉर्ट यूज़ करना चाहूँगा। एंड उसके बाद डॉट
शो। ओके, इससे टोस्ट मैसेज शो होगा जब भी हम दोनों में से किसी भी नेविगेशन व्यू पे क्लिक करेंगे। सो मैं अभी एक बार इसे रन करके देखता हूँ एप्लीकेशन को, एंड लेट्स चेक। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो हमें बॉटम नेविगेशन व्यू भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो आइटम क्लिक दिखा रहा है, एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये भी दिखा रहा है, एंड ये दोनों क्लिकेबल भी है। सो इस वीडियो में हमने बॉटम नेविगेशन व्यू को सेट किया। नेक्स्ट में हम यहाँ पे कुछ फ्रैगमेंट्स रखेंगे। सो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल वीडियोस दिखाई देंगे, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल फोल्डर्स दिखाई देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।